That's the heading. Set. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स थोड़ा वो भी देख लेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा था। एक्चुअल अगर डेफिनेशन के फॉर्म पे चलें, set is what? A set is well defined collection of objects. This is what? This is your definition दी गई, well defined collection of object. That is well defined collection of object. ठीक, फॉर एग्जाम्पल लिखा है जैसे A 1 2 3 A B C, वन टू थ्री ए बी सी। तो इसको क्या करते हैं, इसको पार्ट्स में कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो लिखा है जैसे 1 2 3, नेक्स्ट सेट तैयार हो गया मेरा ए बी सी। ठीक है, अब आपके पास आ गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ गया क्या? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दैट इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ए क्या हुआ 1 2 3, बी क्या हुआ आपके पास ए बी एंड सी। दिस इज योर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या बताया? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अलग अलग कर लिया। तो ये क्या है? दैट इज योर सिंबॉलिक स्ट्रक्चर। यानी किसी सेट्स को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, दीज आर व्हाट? जो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट। इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। क्लियर? तो यहां से मेरा वर्ड क्लियर हुआ। सेट इज व्हाट? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आई आपके, हाउ डू वी रिप्रेजेंट? तो हेडिंग आई दैट इज व्हाट? रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट ऑफ योर सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास देयर आर टू मेथड्स। नंबर वन, आपके पास आया रोस्टर फॉर्म, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी बोलते थे, जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी बोलते थे। रोस्टर फॉर्म आ गया, या टेबुलर फॉर्म मतलब जब सेट को अगर आप किसी लिस्टिंग के थ्रू कर दें, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू कर दें, 1 2 3 एंड सो, जब सेट्स को किसी लिस्टिंग या एलिमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज योर रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। फिर आता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है? जब किसी सेट्स को किसी फॉर्मूले के थ्रू, किसी थॉट्स के थ्रू, किसी डेफिनेशन के थ्रू शो करते हैं। ठीक है ना? सेट्स को किसी फॉर्मूले के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू शो करते हैं, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे x such that x is equal to n plus 1 where n belong to set of natural number, n belong to set of natural number। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या हुआ? दो तरीका हुआ, पहला आया रोस्टर फॉर्म, दूसरा आया सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जब सेट को हम लिस्टिंग करते हैं, इसी को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जब किसी सेट्स को हम किसी फॉर्मूले के थ्रू, या किसी डेफिनेशन के थ्रू, या किसी थॉट्स के थ्रू शो करते हैं, दैट इज नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो टू थिंग्स आर क्लियर नाउ। द फर्स्ट थिंग, डिफाइन सेट, सेट क्या होता है। सेकंड थिंग इज हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट, कि सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब आता है इसका सेट्स का स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है इसका। व्हाट इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द सेट? जब मैं कैपिटल एन लिख लूंगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, आप मुझसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट? ऑल नेचुरल नंबर, जब मैं कैपिटल एन के बारे में बात करूंगा। क्लियर? सेकेंडली, जब मैं जेड के बारे में बात करूंगा, तो क्या बोलेंगे? ऑल इंटीजर। दिस इज व्हाट? ऑल इंटीजर। जब मैं क्यू के बारे में बात करूंगा, तो क्या होगा? ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल
नंबर, कैपिटल आर, तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर होंगे। जेड प्लस क्या होगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जेड मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव नंबर लेंगे, वो भी कैसे, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। जेड माइनस होगा तो ऑल नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे डिफाइन करते जाएंगे। व्हाट इज सी, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने आपको करा रखा है, set of all complex numbers. So these are what? These are known as the standard. These are known as the standard notation of your complex number. Clear? This is known as the standard complex number. तीन चीजें क्लियर हुई। Your first thing is define set. Set को define किया। Your second thing is what? Second thing आपने देखी sets के presentation कैसे represent करेंगे। The third thing is what? Third thing आपने देखा sets के हमारे standard notation, जो स्टैंडर्ड नोटेशन था उसको भी आपने इन लेटर से शो करना है, ठीक। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रिपीटिशन ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी किसी भी सेट्स में रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नहीं होगा, यानी एक नंबर को मैं एक बार ही लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन दिया मैंने, एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मुझे बोला जाए इसको आप सेट्स में लिखें, इसका जो सेट बना, लेट कैपिटल ए मैंने सेट बनाया, तो एक्स की पावर टू एक्स दो बार है तो एक बार लिखेंगे, वाई को एक बार लिखेंगे, जेड को एक बार लिखेंगे, दो दो बार नहीं लिखेंगे। इसी तरह कोई स्पेलिंग वाला वर्ड है, जैसे वर्ड लिखा मैंने बनाना, BANANA, मुझे बोला जाए इसका आप सेट लिखो, जब इसका सेट लिखेंगे, लेट कैपिटल से डिफाइन कर रहे हैं, B, A, बी को एक बार लिखेंगे, ए को एक बार, एन को। रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन सेट कंसेप्ट, सेट थ्योरी में रिक्वायर्ड ऑफ एलिमेंट की जरूरत नहीं है, आप एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। क्लियर? तो तीन बातें क्लियर हुई। सबसे पहले सेट क्या होता है, सेकंड हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड हमारे स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, एंड द फोर्थ थिंग इज दैट रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, राइट। अब मैं पहुंचता इसके टाइप्स, कि सेट्स पढ़ लिया, सेट की कैटेगरी पढ़ ली, तो इसके टाइप्स क्या क्या है, व्हाट इज अ टाइप। फर्स्ट लिखा मैंने फाइनाइट, नाम से ही लग रहा है, FINIT, फाइनाइट। तो फाइनाइट सेट, जिसके नंबर को आप कैलकुलेट कर सको, जिसको आप काउंट कर सको, जैसे 1 2 3 4, तो चार नंबर है, these are what, these are known as a finite set, यानी numbers are countable, number of elements are countable, known as a finite set. Then next is what, next is your infinite, next आता है आपका infinite set। वो क्या होता है, जिसमें आप लास्ट के एलिमेंट तक ना पहुंच पाए, यानी लास्ट एलिमेंट्स आर नॉट नोन, और यू कैन से एलिमेंट्स को आप काउंट ना कर सके, ठीक है, लास्ट नंबर नहीं पता उसको काउंट भी नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज योर इनफाइनाइट सेट। थर्ड थर्ड आता है आपका नल सेट, इसी को मैंने बताया था स्टार्टिंग, जब मैं पढ़ा स्टार्ट किया था, तो नल सेट बोल सकते हैं आप इसको, या इसको वॉइड सेट बोल सकते हैं, या आप इसको नल सेट है, वॉइड सेट है, जीरो सेट है, यानी ये एक ऐसा सेट है जिसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लें या फाइव के सिंबल से रिप्रेजेंट कर लें, यानी एक ऐसा सेट है या तो ऐसे रिप्रेजेंट हो या इस तरह से रिप्रेजेंट हो, तो ऐसे सेट को बोलते हैं नल सेट। नल सेट इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा, या आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उस पर क्वेश्चन करें, कह रहा है x such that x square plus 1 equal to 0 where x belong to set of natural number। देखते हैं जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो, तो एक्स स्क्वायर आया -1, तो x आया +1 एज रूट ऑफ -1, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। कंडीशन कह रहा है नेचुरल नंबर, बट दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एग्जांपल ऑफ नल सेट, यानी ये कंडीशन इसको बिलोंग नहीं करती, बिलोंग नहीं कर रही है, सो दिस इज योर नल सेट, जो आपकी कंडीशन को बिलोंग ना करे, उसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दें या फाइव से रिप्रेजेंट कर दें।
उसको बोलते हैं इक्वल, नोन एज इक्वल सेट। उसको भी आप एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर एग्जाम्पल देखें, लेट मेरे पास कोई सेट है, मैंने लिखा ए, वैल्यू है 1 2 3, फिर लिखा मैंने बी, ए कॉमा बी कॉमा सी, सेट सी 2 1 3, ये आ गया सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब देखें, मैंने नोटिस किया ए और सी के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, वट एवर देयर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कुछ भी हो लेकिन एलिमेंट सेम है। तो फट से आपने बोला लेट ए इक्वल टू सी, तो आपने डिसीजन लिया सेट ए इक्वल टू सेट सी। तो कंसेप्ट क्या लगाया, कंसेप्ट यूज किया टू एलिमेंट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो सेट तभी इक्वल होंगे जो दोनों के पास एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एंड वट एवर देयर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट, मतलब उनका अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 है तो 2 1 3 दोनों के सेम सेम नंबर हैं, सेम सेम एलिमेंट्स हैं, तो इनको बोलेंगे इक्वल सेट, यानी ए इक्वल टू सी। और ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल। लेकिन एक यहां से एक नया सेट डेवलप हो जाता है, सिलेबस से थोड़ा मैं एट पार्ट चलता हूं, उसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। द वर्ड इज इक्विवेलेंट। तो आपने कहा सर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, क्यों कहा, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, उनकी काउंटिंग सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट क्या होते हैं, two or more sets are said to be equal if they have exactly same number of elements, they have exactly same number of elements, उसको बोलते हैं इक्वल। और अगर जैसे अल्फाबेट है या न्यूमरल्स हैं, अगर इक्वल इक्वल आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इक्विवेलेंट सेट। फिर एक और सेट आता है आपके पास, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, नाम से लग रहा है सिंगल, जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जैसे लिख दिया मैंने 2। A set which have contain only one element, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं, सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक, तो ये हम लोग क्या कर रहे थे, दीज वी आर डूइंग द टाइप ऑफ सेट, कि सेट्स के टाइप क्या क्या होते हैं। फिर बड़े एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, दैट इज द कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी सेट को हमें कन्वर्ट करना है। आपके पास दो प्रोसेस हैं। सबसे पहले मैं करता हूं सेट बिल्डर को मैं कन्वर्ट करता हूं रोस्टर, रोस्टर बोले तो रोस्टर फॉर्म में। जैसे एक सेट लिखा मैंने, x such that x is equal to n plus 1, n belong to set of natural number, x such that x is equal to n plus 1 where n belongs to natural number। तो मुझे बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में, ये रहा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, इसको लाना रोस्टर में। और कंडीशन कहां तक है, कंडीशन है n लेस देन और इक्वल टू 5, यहां तक जा सकते हैं, ठीक है। एंड नेचुरल नंबर, योर फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 आंसर आया 2। फिर 2 पुट करिए, 2 प्लस 1 3, 3 पुट करेंगे 4, 4 पुट करेंगे 5, लेस देन इक्वल है तो 5 को भी पुट करना पड़ेगा, 5 प्लस 1 6। क्या किया आपने, इस सेट को आपने कन्वर्ट कर दिया इस वाले सेट में। तो ये कैसा फॉर्मेट था, ये आपका था सेट बिल्डर, और ये क्या है आपका, ये आपका है टेबुलर या रोस्टर। तो आपने क्या किया, सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज योर फर्स्ट कन्वर्जन। सेकंड, इसका रिवर्ट कर लेते हैं, यानी आपको रोस्टर फॉर्म दिया जाएगा और रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म आपने क्या बताया था अभी, किसी सेट्स को हम डेफिनेशन के तौर पे लिख दें, फॉर्मूले के तौर पे लिख दें, डेफिनेशन के फॉर्म से लाएं, फॉर्मुलेशन लेके आए, कोई एक्सप्रेशन लेके आए, ठीक है। तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेट लिखा मैंने 2 4 6 एंड सो, मैंने कहा ये आपका रोस्टर फॉर्म है, इसे आप सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो। आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं,
आपने देखा ये नंबर कैसे हैं, सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। आपने क्या लिखा, x such that x इक्वल टू, जैसे आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं लिख देंगे इवन नेचुरल नंबर, या अगर आप फॉर्मूला बेस में लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू 2n where n belong to set of natural number। अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। चाहे इस तरह से लैंग्वेज में लिख दें, फॉर्मूला डेवलप कर दें, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर नोन एज द कन्वर्जन ऑफ रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग क्या सेट बिल्डर फॉर्म पे आ गए, रोस्टर फॉर्म पे आ गए, और इनकी हमने कन्वर्जन भी ट्राई कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेट्स, दैट इज योर सबसेट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है सेट्स का, दैट इज सबसेट। इसको अगर एक एग्जांपल से करें तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सपोज एक सेट लिया ए, उसके एलिमेंट लिखे मैंने 1 2 3 4 5। दूसरा सेट लिया मैंने बी, उसके एलिमेंट लिखे 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। अब मैंने नोटिस किया कि ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाएंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो क्या करें, इसके लिए लैंग्वेज यूज करते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए के सारे सेट अगर बी में है तो लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए के एलिमेंट सारे बी में है। क्लियर? तो वर्ड यूज किया मैंने, ए इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन क्या बी के सेट ए में है? नहीं है। तो बी इज द सबसेट, बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी ए का सबसेट नहीं हुआ। ए तो हुआ बी का, लेकिन बी ए का नहीं हुआ, राइट। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ए के लिए वर्ड यूज करेंगे, सारे एलिमेंट ए के बी में है तो ए इज प्रॉपर, द वर्ड इज प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आपने लिखा ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। और बी क्या हुआ, बी इज सुपर सेट, द वर्ड इज सुपर सेट ऑफ ए। बी के अंदर सारे एलिमेंट है तो आपने वर्ड यूज किया, बी इज योर सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर? अब यहाँ दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने का सबसेट मतलब हर सेट अपने सेट को खुद को बिलोंग करेगा। और ये दूसरा पॉइंट, फाई, फाई क्या होता है, नल सेट, ये हर एक सेट को बिलोंग करता है, हर एक सेट को आ जाएगा, उसमें एंट्री ले लेगा। क्लियर? तो दो बातें आपको बहुत ध्यान देनी है जब आप सबसेट के बारे में डिस्कशन लेवल पे हैं, ठीक। इसके बाद मैं लेवल लेता हूँ इसी का, इंटरवल। तो इसके इंटरवल कैसे लिखे जाए, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था आपके सेट्स के इसमें टाइम में, फिर से एक बार करते हैं। देखिए, इंटरवल की जब मैं बात करूंगा तो फर्स्ट आता है जैसे x बिलोंग टू a कॉमा बी, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। कैसे बिलोंग कराते हैं, ये दोनों की बाउंड्री को ऐसे टच करेगा, दिस इज योर a कॉमा बी। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। सेकेंड आया x बिलोंग a कॉमा बी, ये रहा आपका और ये रहा a। अब आपकी बाउंड्री टच नहीं कर रहा है, मैंने इसलिए सर्कल बना दिया, बाउंड्री इज नॉट टचिंग। तो कैसे लिखते हैं, s ग्रेटर देन a लेस देन b। थर्ड, थर्ड देखो, एक को डार्क कर दिया, एक को सिंपल ऐसे छोड़ दिया मैंने। कैसे लिखते हैं, डार्क शेडेड मतलब टच कर रहा बाउंड्री को, सर्कल में टच नहीं कर रहा, तो इस तरह से। तो इसका नोटेशन क्या होगा, x बिलोंग टू a कॉमा b, a को टच कर रहा है, b को टच नहीं कर रहा, तो वर्ड यूज करते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। और फोर्थ वाला क्या हो जाता है, जैसे यहां टच नहीं कर रहा है तो यहां टच कर सकता है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए यूज करते हैं, इस वाले के लिए लिख रहा हूं, देखो यहाँ इस वाले के लिए
तो x ग्रेटर देन a लेस देन और इक्वल टू b, तो a कॉमा b a को टच नहीं करेगा, b को टच करेगा। ये आया आपका फोर्थ स्टेप। तो ये चारों आ गए आपके इंटरवल। तो जब आपसे कभी इंटरवल के बारे में बात करेगा, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। कभी कभी आपसे मैं लेंथ ऑफ एनी इंटरवल की बात कर सकता हूँ, लेंथ किसी भी इंटरवल की बात करूं कि इस इंटरवल की लेंथ क्या है। जब कभी आपसे लेंथ ऑफ इंटरवल की बात हो तो हायर माइनस लोअर, तो बी में से ए को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू बी माइनस ए। कभी भी आपसे हम इंटरवल की लेंथ पूछे तो अपर, ये होता है ना, ये अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट, बी वालों को ए से माइनस कर दे, दैट इज व्हाट, दैट इज योर लेंथ ऑफ इंटरवल, आप कैलकुलेट कर लें। जैसे 1,2 लिखा है, तो 2 से 1 गया 1, तो बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई इसकी 1। क्लियर। फिर आगे मैं आता हूं इंटरवल के बाद, 1 मार्क का क्वेश्चन इसके आगे मिलेगा, उसको बोलते हैं पावर। द वर्ड इज पावर, पावर सेट। पावर सेट का मतलब है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। और इसको हम लोग P ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट लिखा है 1,2, मुझे बोला जाएगा इसका आप पावर सेट बताओ। तो पावर सेट ऑल द पॉसिबल सबसेट लिखें इसके, फाइव तो सबसे पहले लिख देंगे, फाइव को सबसे पहले लिख देंगे। फिर आया आपके पास 1, फिर आया आपके पास 2, फिर आया आपके पास 1,2। तो ये बन गया आपका पावर सेट। कितने एलिमेंट आ गए 1 2 3 4। तो कभी आपसे नंबर पूछे कि नंबर ऑफ कितने सबसेट बन गए पावर सेट के लिए, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 रेज टू पावर m। व्हाट इज m? m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर a है 1 2 3, मैंने बोला कितने इसके पावर सेट सबसेट बनेंगे, तो आप बोलेंगे 2 की पावर m, m की जगह 3, 2 की पावर 3, आंसर क्या आया 8। तो इसके 8 सबसेट बनेंगे, कौन कौन से, पहले 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, 3 1, और फिर लास्ट में 1 2 और 3। तो ये बन जाएंगे ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट इज नोन एज द पावर सेट। ये मेरा कंसेप्ट आया था पावर सेट के बारे में। फाई याद रहे, फाई हर एक मेंबर का पावर सेट बनेगा, फाई को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आपकी दो चीजें एक साथ आती हैं, एक यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम, जिसके बाद मैं आपके डाउट डिस्कस करूंगा टुडे, आज की क्लास में। ठीक है। एक तो आता है आपका यूनिवर्सल सेट और दूसरा आएगा वेन डायग्राम। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक साथ यूज करते हैं। वेन डायग्राम एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जहां आप सारे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सेट थ्योरी, और यहाँ पे यूनिवर्सल ऐसे लगा देते हैं। लेट दो सेट हैं ए और बी, उनको मैं सर्कल से ऐसे शो करता हूँ, एक सेट ए है, दूसरा सेट आपका बी है। दिस होल डायग्राम इज नोन एज द वेन डायग्राम एंड यूज व्हाट, यूज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट सब कुछ उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ऑल द सेट्स, इवन और जितने भी नंबर हैं, ऑल इन नोन एज द यूनिवर्सल सेट, और उसको कैपिटल लेटर से ऐसे कुछ यूज करते हैं। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर वेन डायग्राम। व्हाट इज द रोल ऑफ वेन डायग्राम? तो वेन डायग्राम में हम लोग सारे ऑपरेशन, अभी आपके ऑपरेशन आएंगे, ऑपरेशन बोले तो इंटरसेक्शन कैसे करेगा, यूनियन कैसे करेगा, डिफरेंस कैसे करेगा, कॉम्प्लीमेंट कैसे करेगा। ठीक, दीज आर नोन एज द ऑपरेशन ऑफ द सेट्स। तो ये मेरा पार्ट ऑफ डिस्कशन था, जिसमें मैं आ गया था यूनियन सेट और यूनिवर्सल और पावर सेट के ऊपर। ठीक, अब मैं आपसे डिस्कशन लेवल करता हूं, जैसे सेट्स के बारे में भी आपसे बात कर रहा था, तो इक्वल सेट बताया आपने और डिफरेंट डिफरेंट सेट की कैटेगरी बताई। अब जैसे मैं एक सबसेट की बात करूं पावर सेट के लिए, जैसे मेरा एलिमेंट लिखा है 0 और 1 और 2, मुझे बोले जाए इसके कितने पावर सेट बनेंगे, आपने कहा 3 है सर, 2 रेज टू पावर 3 यानी 8 बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, पहला तो 5 बनेगा, 0 भी काउंट करेंगे, छोड़ना नहीं है, 1 फिर 2
1 2 2 3 सॉरी 0 1 5 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया। ये आपका है 0 और 1, यहाँ 1 लिख देता हूँ, 0 1, फिर ले लेता हूँ 1 और 2, ऐसे 0 1 1 2, फिर ले लेता हूँ 2 और 0, लास्ट में ले लूंगा 0 1 और 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आपके बन के तैयार हो। दिस 8 आर व्हाट? दिस 8 आर नोन एज द पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस सेट इज नोन एज द पावर सेट। क्लियर? तो ये पिक्चर भी यहाँ क्लियर हुई। तो अब मैं आपसे आज की क्लास के रिकॉर्डिंग अब मैं डाउट डिस्कस करता हूँ, ठीक है? और फिर आप मुझे बताएंगे कि किस किस पार्ट में आपको